नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का जो अपना टॉपिक है समय सारणी के प्रकार के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें जैसा कि आपके थर्ड यूनिट में पहले जो अपन ने समय सारणी की जो अवधारणा, समय सारणी की जो आवश्यकता और उद्देश्य, समय सारणी का महत्व और समय सारणी निर्माण के सिद्धांत के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज का जो अपना टॉपिक है समय सारणी के प्रकार। आपको पहले ही बता दिया गया है कि समय सारणी बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। समय के निर्धारण से ही सारा कार्य अच्छे से मैनेज किया जाता है। समय प्रबंधन के अंतर्गत जो विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है और इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारणी भी कहा जाता है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि समय प्रबंधन के अंतर्गत समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है। और इसी के साथ में इसे समय विभाग चक्र समय विभाग चक्र, समय तालिका तथा समय सारणी भी कहा जाता है ना। तो समय प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में जो समय विभाग चक्र का निर्माण किया जाता है और इसे समय विभाग चक्र, समय तालिका और समय सारणी भी कहा जाता। इन अन्य जो शब्द हैं उन्हें इन नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है कि इसके अंतर्गत जैसा कि आपको जो समय सारणी बहुत ही विद्यालय के अंतर्गत बहुत ही जरूरी है और इसके माध्यम से जितना भी जो कार्य होता है उस कार्य को पूर्ण किया जाता है एक तालिका के हिसाब से। तो पूरा शेड्यूल अच्छे से उस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इसलिए समय सारणी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और समय के निर्धारण से ही सारा कार्य किया जाता है। फिर अपना आता है इसके अंतर्गत जैसा कि समय जो सारणी जो प्रकार है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि समय सारणी गतिशील उपकरण
उपकरण है जो पाठशाला की पाठ्यशाला की दिनचर्या को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने में अध्यापक को सहयोग प्रदान सहयोग प्रदान करता है और इसका निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है मुख्यतः तीन प्रकार का होता है ना। तो समय सारणी की जो प्रकार है उसके अंतर्गत समय सारणी एक गतिशील उपकरण है जो पाठशाला की दिनचर्या को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने में अध्यापक को सहयोग प्रदान करती है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है और ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। तो समय सारणी के जो प्रकार है उसको समय के हिसाब से पूरा एक गतिशील जो उपकरण है जो पाठशाला की जो दिनचर्या को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने में अध्यापक को एक सहयोग प्रदान करता है, ताकि एक विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक वहाँ जाता है तो जो दिनचर्या का जो शेड्यूल होता है, कौन से पीरियड में उसको कौन सा पीरियड लेना है और क्या क्या उसको टाइम के हिसाब से कौन सी कक्षा के अकॉर्डिंग उसको जाना है और कौन सा उसको कक्ष में जाकर कौन से विषय उसको कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ाना है। तो ये समय सारणी पहले से निर्माण की जाती है ताकि सभी कार्य अच्छे से मैनेज हो सके। ठीक है, तो ये मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। समय सारणी के प्रकार, इसके अंतर्गत समय सारणी के
प्रकार मुख्यतः तीन प्रकार का होता है ना। उसके अंतर्गत जैसे कि आपको समय सारणी के जो मुख्य प्रकार है उसमें पहला जो बताया गया है कक्षा समय सारणी, फिर इसी के साथ में सेकंड जो बताया गया है आपको अध्यापक समय सारणी, फिर इसी के साथ में जो थर्ड बताया गया है आपको मुख्य समय सारणी, है ना। तो ये समय सारणी के जो प्रकार जो मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत कक्षा समय सारणी, कक्षा के अंतर्गत पर्टिकुलर जो जिसके कक्षा का स्तर है या फिर उसमें जैसे कि विद्यालय के अंतर्गत 1 से 12 तक अगर है तो उसके अंतर्गत किस प्रकार कक्षा का सारणी तैयार की जाती है, कौन से पीरियड में कौन सा टीचर आ रहा है, कौन से सब्जेक्ट का वो आ रहा है, अगर कोई टीचर अगर नहीं आता है तो उसका किस प्रकार एडजस्टमेंट लगाकर उस टीचर को भली भांति उसको दिया जाता है। तो कक्षा समय सारणी के अंतर्गत उस बहुत ही समय का बताया गया है ताकि कक्षा का एक व्यवस्थित रहे, अच्छे से चले और अच्छे से मैनेज हो सके। फिर आता है इसके साथ में अध्यापक समय सारणी, अध्यापक के लिए समय सारणी बहुत ही महत्व है कि अध्यापक को ताकि उसको पहले से मालूम हो सके कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, वो कौन से कक्षा में मुझे कब किस समय में मुझे वहाँ जाना है। तो ये अध्यापक समय सारणी की भी बहुत ही महत्व बताया गया है। और फिर आता है मुख्य समय सारणी, जो विद्यालय के अंतर्गत एक मुख्य समय सारणी होती है। एक विद्यालय के जो प्रबंधन को पूरा अच्छे से मालूम होता है कि कौन से कक्ष में या कौन सा अध्यापक है और कौन से अध्यापक उसको कौन से विषय को वो पढ़ाना है। तो ये समय सारणी बहुत ही उपयोगी है, इसके प्रकारों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है ताकि इसके माध्यम से समय सारणी के हिसाब से विद्यालय के अंतर्गत जितने भी जो भी कार्य है, गतिविधि है, जो भी कार्य है उसको अच्छे से मैनेज किया जा सकता है और अच्छे से उसको पूर्ण किया जा सकता है। तभी एक समय सारणी के हिसाब से ही एक विद्यालय अच्छा तरीके से उसको प्रबंधन चला पाता है, अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकता है और किसी बात की कोई समस्या पैदा नहीं होती है। इसलिए समय सारणी को बहुत ही उपयोगी माना गया है ना। इसके प्रकारों को बहुत ही अच्छे से बताया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।